हेलो एंड प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू फोकस ऑन जीसस बाइबल स्टडी। एक बार फिर से मैं पास्टर आनंद आपके बीच में उपस्थित हूँ परमेश्वर के कलाम को लेके और आपको बाइबल स्टडी के माध्यम से सिखाने के लिए। और पिछली बार हमने सिलसिलेवार एक स्टडी शुरू करी है, एक सीरीज शुरू करी है जिसका नाम है आर वी अ फ्रेंड ऑफ दिस वर्ल्ड, क्या हम इस संसार के दोस्त हैं। और हम लोग ने बीते सप्ताह सीखा इसके विषय में कि अब्राहम और लूत का कंपैरिजन हमने किया था और उसमें आगे अभी हम और भी टॉपिक्स में इसमें हम बात करेंगे। सिर्फ अब्राहम और लूत को लेके हम बहुत कुछ सीखेंगे। जब परमेश्वर और दो दूत आते हैं सदोम और गमोरा को बर्बाद करने, उस विषय पे हम बातचीत कर रहे हैं। और पिछली बार हमने लूत के जीवन से दो चीजें सीखी थी। पहली बात की जो संसार के दोस्त होते हैं वो परमेश्वर से अपने आत्मिक संबंध को खो देते हैं। और दूसरी बात, संसारिक जो लोग होते हैं, जो संसार से मोहब्बत करते हैं, संसार के दोस्त होते हैं, वो परमेश्वर को देना नहीं जानते हैं, वो ईमानदार नहीं होते हैं परमेश्वर को देने के मामले में। और आज हम इसी के दूसरे हिस्से में यानी कि दूसरे भाग में आ रहे हैं, जो इस बाइबल स्टडी का अगला सीरीज है, सेकेंड पार्ट है, और आज हम इसके बारे में सीखने जा रहे हैं। सो शुरू करते हैं इस बाइबल स्टडी को। और जो तीसरा पॉइंट मैंने लिखा हुआ है इस विषय में, अब्राहम और लूत के विषय में, कि अब लूत जो था वो संसार का दोस्त था और अब्राहम जो था वो परमेश्वर का दोस्त था। सो आज हम इसी में और आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। जो तीसरा पॉइंट है वो लिखा हुआ है मैंने, फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड हैव कॉम्प्रोमाइज मॉरल्स व्हेन प्रेशर्ड, यानी कि जो दुनिया के दोस्त होते हैं वो परिस्थितियों को देखकर समझौता करते हैं। जब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डलता है, तो वो बदल जाते हैं और अपने मॉरल्स को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं या समझौता कर लेते हैं परिस्थितियों को देखकर अपने ज़िंदगी के साथ। मॉरल्स होते क्या हैं? सही और गलत को चुनना हमारी ज़िंदगी में मॉरल्स कहलाता है। हम क्या मॉरल्स रखते हैं, सही चुनते हैं अपनी ज़िंदगी में या गलत चुनते हैं, ये इसी को मॉरल्स कहते हैं। सो उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय और उसके 4 से 8वें पद तक पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़े तक वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो तुम उन्हें मैं तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो, पर इन पुरुषों से कुछ ना करो, क्योंकि ये मेरी छत तले आए हैं। सुनने में ऐसा लगता है कि ये कितना अच्छा इंसान है और इसने अपनी बेटियों को आगे कर दिया है। लेकिन अगर हम मॉरल्स की बात करें तो शायद कई बार ये चीज़ गलत है। कैसे गलत है अभी आपको मैं आगे सिखाता हूँ, बताता हूँ। लेकिन इससे पहले जो भी हमने पढ़ा उसके विषय में थोड़ा मनन करते हैं कि उस शहर के सारे बुजुर्ग और सारे जवान वहां पहुंच गए। सोचिए क्या स्थिति होगी एक उस शहर की जिसमें कि सारे पुरुष और जवान उन 2 दूतों से जो परमेश्वर के वहां पहुंचे थे उनसे भोग करने के लिए या संबंध बनाने के लिए वहां पहुंच गए और उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि ये काम करो। देखिए कई बार जब किसी देश में वहां का जो कल्चर होता है, वहां का जो उनका वो ट्रेडिशन होता है, अगर उसको वो करप्ट हो जाता है तो सबसे पहले करप्शन में जो सबसे आगे खड़े होते हैं पता कौन होते हैं? वो जवान होते हैं। और किसी देश के अगर हम उसकी सोसाइटी की बात करें, उसके समाज की बात करें उसके, तो वहां पर करप्शन जवानों से शुरू होता है। और यहाँ पे भी वही हुआ कि जवानों को इस होमोसेक्सुअलिटी से या समलैंगिक संबंधों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और इसमें उनका साथ कौन दे रहा था? वो बुजुर्ग जो शहर के थे। बिल्कुल ऐसे ही आज के समय में भी हमारे दुनिया में हो रहा है। कई दोषियों ने समलैंगिक संबंधों को या शादियों को मान्यता दे दी है इस विषय पे कि नहीं आप इसको कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। आदमी आदमी के साथ शादी कर रहा है, औरत औरत के साथ शादी कर रही है और ये बिल्कुल गलत नहीं है। इसलिए जितने भी देश गिरते जा रहे हैं इस समय अपने स्तर में मॉरलिटी के सपोर्ट में, वो सिर्फ इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस को अपने देश में लागू कर दिया है। बिल्कुल वही स्थिति सदोम और गमोरा की हो गई थी। सोचिए कितनी बर्बादी की स्थिति में वो पहुंच गए थे। और आज शायद हमारी दुनिया की भी यही स्थिति है कि ढेरों जगहों पे इस समय समलैंगिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्हें बोला जा रहा है जब लड़के को लड़का पसंद है तो क्या कर सकते हो भाई, अपना सर हिलाओ और इसमें सहमत हो जाओ। और इसलिए जब ये लॉ पास होता है, जवान लेके आते हैं पेटिशन कोर्ट में और बुजुर्ग इसका समर्थन करते हैं सर हिला के और पूरी तरह से इसको पास कर देते हैं। कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल ठीक है,
है और अब जो चाहो वो करो। तो यहां पर इन बुजुर्गों को और इन जवानों को कुछ गलत नहीं दिख रहा था कि वो किसी पुरुष के साथ संबंध बना सकें, लेकिन लूत को यह बात बहुत बुरी लग रही थी, क्योंकि लूत के अंदर मॉरल्स अच्छे थे, उसके अंदर शिक्षाएं बहुत अच्छी थी। क्यों? क्योंकि उसे अपने चाचा अब्राहम से ये शिक्षाएं मिली थी। परमेश्वर ने उसके अंदर ये डाल रखा था कि ये चीजें गलत हैं, लेकिन इनको ये चीजें गलत कहीं से नहीं लग रही थी। और लिखा हुआ है कि जब लूत ने उन्हें रोका तो उन लोग ने उसे डांटा और कहने लगे कि तू तो यहां पे परदेसी होकर आया। नवा पद अगर पढ़े तो वहां लिखा है, उन्होंने कहा हट जा, पहला शब्द है हट जा। और लिखा है फिर वे कहने लगे तू एक परदेशी होकर यहां रहने के लिए आया, पर अब न्यायी भी बन बैठा है, इसलिए अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। कहने का मतलब यह है कि जब वो प्रेशर में आया बहुत ज्यादा, तो उसने ये बात बोली कि नहीं ऐसा नहीं करो, ये मेरे छत के नीचे आए हैं। तो उन लोगों ने कहा हट जा, हमारे सामने से हट जा, तू हमें ना सिखा, क्योंकि तू हमारे साथ हमारे देश में रह रहा है और हमें अब न्यायी बन के समझा रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि लूत जब प्रेशर में आया तो वो बिल्कुल दुखी हो चुका था इस विषय पे कि अब मैं क्या करूं। और यहां पर लूत को समझाने के लिए जब सामने आना पड़ा तो खुद उन लोगों ने उसको कंडेम किया, उसको बेइज्जत किया और कहने लगे हम इनसे भी अधिक अब तुझसे बुरा करने वाले हैं। और इसीलिए कई बार जब हम प्रेशर में होते हैं, जब हम बहुत ज्यादा प्रेशर में होते हैं, तकलीफों में होते हैं, तो हम कई बार ऐसी गलती कर जाते हैं जो शायद हमें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही लूत के साथ भी हुआ कि जब वो प्रेशर में आया तो उसने एक ऐसी गलती कर दी, एक ऐसा पाप कर दिया जो उसे करना नहीं चाहिए था। उसने अपनी दोनों बेटियों को आगे कर दिया, दोनों बेटियों को आगे कर दिया है। न्यायियों उसके 19वें अध्याय में बिल्कुल सेम कहानी हमें आगे भी मिलती है कि एक बार एक लेवी होता है जो एक औरत को कहीं से पसंद करता है और उसको अपनी रखेल बना के रख लेता है अपने पास, और थोड़े दिनों बाद वो औरत अपने बाप के घर चली जाती, फिर उसको लेने जाता है, कुछ दिन वहां रुकता है। जब लौट के आता है तो किसी गांव से जब ये गुजर रहे होते हैं तो रात जिसके घर में बिताते हैं वहां पे कुछ गुंडे आ जाते हैं, मोहल्ले के कुछ लड़के आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें इस पुरुष के साथ गलत काम करना है। तो वो पुरुष कहता है कि मेरी बीवी को रख लो और इससे जो करना है करो। और उसके बाद उस औरत से रात भर बलात्कार करने के बाद अगले दिन उसका पति उसे लेके जाता है, क्योंकि वो बेहोशी की हालत में होती है, अपने घर ले जाके उसके टुकड़े करके इजराइल के कोनों में पहुंचा देता है, 12 कोनों में पहुंचा देता है। एक बड़ा दुखद काम, जब हम कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं तब ऐसा काम हो जाता है। और शायद लूत की बेटियां भी अगला शिकार होती इसी तरीके का अगर वो आगे बढ़ जाती इस विषय पे, लेकिन खुदा का फजल था कि वो गई नहीं आगे और परमेश्वर ने अपना काम वहां पे किया। लेकिन इससे ये बात समझ में आ गई कि लूत ने अपने उस स्वभाव को दिखाया जिसको कॉम्प्रोमाइज कहते हैं, और परिस्थितियों को देखकर उसने कॉम्प्रोमाइज कर ली। पौलुस ने देखे क्या कहा, पहला कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसके 6ठे पद में, पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसके 6ठे पद में इस बात को कहा, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुंधे हुए आटे को खमीर कर देता है। कहने लगा कि थोड़ा सा खमीर, ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा। एक इंसान जो बहुत अच्छा है उसे खराब होने के लिए बस एक छोटा सा पाप बहुत आसानी से उसे बर्बाद कर सकता है। लूत की भी शुरुआत ऐसी होगी, एक छोटा सा झूठ, एक छोटा सा बार्गेन करना, किसी से गलत तरीके से गलत काम करके कुछ ना कुछ फायदा कमाना, प्रॉफिट कमाना, तोल मोल करना, हिसाब जोड़ घटाना करना, और किसी तरह अपने आप को उस प्रेस्टीज लेवल पे, उस सदोम में सबसे ऊंचे पर पहुंचाने के लिए उस इंसान ने बहुत मेहनत करी होगी, झूठ बोला होगा, हाथ पांव जोड़े होंगे, कैसे कैसे अपने मॉरल्स को कॉम्प्रोमाइज किया होगा, और उसके बाद वो उस जगह तक पहुंच पाया। याकूब की पुस्तक में लिखा हुआ है उसके 4थे अध्याय में, याकूब और उसका 4था अध्याय और उसका 1 से 4 में लिखा हुआ है, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों से लड़ते भिड़ते हैं? हम अपने शरीर के लिए जब काम करते हैं तो इसे कहते हैं सुख और विलास, और ये हमारे शरीर में ही होता है। और तुम लालसा रखते हो, तुम्हारे अंदर इच्छाएं होती हैं, तुम्हारे अंदर डिजायर्स होती हैं, और तुम्हें मिलता नहीं है, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो, और जो कुछ प्राप्त नहीं कर पाते तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, परंतु मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। और चौथी बात तो बहुत बुरी लिखी है, लिखा है, व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? था जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बना देता है। यहाँ पे बहुत साफ लिखा है कि दोस्ती संसार की बहुत बुरी है। जब हमें कुछ नहीं मिलता है तो हम उसके लिए लड़ते झगड़ते हैं, मारपीट करते हैं, डाह करते हैं। और शायद ऐसा एक शख्स के साथ हुआ बाइबल में, पता किसके साथ? दाऊद के साथ। बाइबल में एक शख्स का जिक्र है जिसका नाम दाऊद है, और उसने भी अपनी जिंदगी में थोड़ा सा खमीर रहने दिया, उसने थोड़ा सा
खराबी को अपने जीवन में रहने दिया, उसने स्त्रियों के प्रति चाहत को अपने जीवन में रहने दिया और ये उसके लिए मुसीबत का कारण बन गया। बाइबल में लिखा हुआ है कि वो एक स्त्री के चक्कर में परेशान हो गया, पागल हो गया उसको देखकर, और उसके बाद उसने उसके साथ व्यभिचार भी कर लिया। और उसके बाद जब अपनी गलती का उसे एहसास हुआ तो उसने उसके हस्बैंड को, जो हित्ती उरिया था, उसको फ्रंट लाइन पे भेज के मरवा भी दिया। और उसके बाद बहुत दोहरी जिंदगी जीने लगा, परमेश्वर के साथ भी था और मनुष्यों के साथ भी था। और इस बात से परमेश्वर नाराज था, तो वो अपने एक खादिम को भेजता है, एक नबी को भेजता है, और वो नबी उसको उसकी गलती का एहसास दिलाता है और उसके बाद जाके वो माफ़ी मांगता है और परमेश्वर के हुजूर ग्रहण योग्य ठहर पाता है। लेकिन गलती तो उससे हो गई। बिल्कुल ऐसे ही जो इंसान प्रेशर में आता है वो अपने ज़िंदगी के साथ शायद कॉम्प्रोमाइज़ कर जाए, लेकिन धन्य है वे जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और इसलिए लूत जो था उसने कॉम्प्रोमाइज़ बहुत जल्दी कर लिया। जब वो प्रेशर में नहीं था, बहुत ध्यान से समझिएगा, जब वो प्रेशर में नहीं था, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं था, उसने उन लोगों को, उन दूतों को अपने घर में बुलाया, उनको खिलाया पिलाया। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर प्रेशर आया, उसने सबसे पहला काम किया, उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया, उसने समझौता किया परिस्थितियों के साथ और अपनी बेटियों को उनके लिए देने की कोशिश करी और कहा कि भैया इसको, इन लोग को रख लो, ये जो है इनको मत छुओ, लेकिन हमारी बेटियों को रखो और तुम इनसे जो चाहो वो कर सकते हो। अरे होना तो ये चाहिए था, अगर आपको अपनी धार्मिकता सिद्ध करनी थी लूत साहब, तो आपको खुद खड़े हो जाना चाहिए था सामने। ये परमेश्वर को ज़्यादा भाता बनिस्बत इसके कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी बेटियों को आगे कर देते, क्योंकि उनकी मौत तो निश्चित थी वहाँ पे। लेकिन परमेश्वर हमें सिखाना मांग रहा है इस बात के द्वारा कि हम क्या अपनी उन परिस्थितियों में, जब हमारी परिस्थितियाँ बहुत खराब या बहुत विषम होती हैं, क्या हम समझौता करते हैं उन परिस्थितियों के साथ? अगर हम करते हैं तो हम शायद संसार के दोस्त हैं, लेकिन अगर हमें चोट भी लगे और उसके बाद भी हम समझौता ना करें तो हम परमेश्वर के लोग हैं, ना कि हम संसार के लोग हैं। चौथी बात जो हमें लूत के जीवन से सीखने को मिलती है वो बहुत अच्छी और बड़ी नेक बात है, ताकि हम भी अपने जीवन में इसको सीखें और जानें कि फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड लैक स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस, यानी कि जो संसार के दोस्त होते हैं उनका आत्मिक प्रभाव लोगों पर ज़रा कम पड़ता है। और इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है उसके 90 पद में, उत्पत्ति उसके 19 के 90 पद में, और उन्होंने कहा, सुनिए ये कौन लोग बोल रहे हैं, ये सदोम के लोग बोल रहे हैं, हट जा। ये शब्द यूज किया जा रहा है प्राचीन एक बुजुर्ग इंसान के लिए, और साथ ही साथ लिखा है, फिर वे कहने लगे तू एक परदेसी होकर यहाँ रहने के लिए आया, अब न्याय भी बन बैठा है, इसलिए अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब लूत ने उन्हें रोकने की कोशिश करी तो उन लोगों ने कहा हट जा हमारे सामने से। और इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि सदोम में रहने के बावजूद भी कई बार उसने परमेश्वर के विषय में शायद उन लोग को बताने की कोशिश नहीं करी कि गलत क्या है और सही क्या है, उन्हें चैलेंज नहीं किया कभी पाप के विषय में। और इसलिए आज उन्हें उससे शायद इस बात का एहसास हुआ कि उसका बोलना उनके सामने बिल्कुल जाया जा रहा है। जब वो बहुत साल पहले वहां पे आया होगा, मेरे हिसाब से उसने परमेश्वर की बातों को बोल्डली वहां पर सिखाया नहीं, बताया नहीं, हियाव से उनके बीच में प्रचार नहीं किया। और उसे ये लगा कि अगर मैं शायद बोल दूं, आज बोल दूंगा तो हो सकता है मेरी दोस्ती खत्म हो जाए, मुझे जो काम मिल रहा है वो बंद हो जाए, मेरा जो औहदा यहाँ पे मेरा बढ़ने वाला है वो रुक जाए। और इसकी वजह से उसने बोलना मुनासिब नहीं समझा और चुप्पी उसके लिए सबसे अच्छा हथियार रहा उस समय कि वो उसका इस्तेमाल करे और यहाँ पर बना रहे। और कई बार हमें भी शायद इस दुनिया में ऐसे ही लगता है, हमारे ऑफिस में, हमारे मोहल्लों में, जब कोई हमसे पूछता है आपके यहाँ दुआ बंदगी कैसे होती है, आपके यीशु मसीह कौन थे, आपका बैकग्राउंड कैसे क्रिश्चियन हुआ, तो शायद हम कई बार शांत हो जाते हैं, हम बताना नहीं पसंद करते हैं लोगों को। पता नहीं हमारी दोस्ती इनसे आगे रहे ना रहे, पता नहीं हमारे बारे में क्या सोचें आगे, ऐसे ही बहुत बुरा सोचते हैं हर क्रिश्चियन के लिए, पता नहीं हमारे लिए क्या सोचें। लेकिन नहीं, यहाँ पे भी हमें लोगों के बीच में इस बात को बताने की जरूरत थी। एक बार कन्फ्रंट करते तो दोबारा शायद ये हिम्मत लोगों की ना पड़ती। लेकिन हुआ क्या, सुनिए, बहुत अलग परिस्थिति थी। जैसा कि दूसरा पतरस उसका 7 और उसका 9 हमें क्या सिखाता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। वो अपने मन को दुखी तो करता था, वो अपने मन में बहुत दुखी होता था, लेकिन कई बार कन्फ्रंट नहीं करता था। और लिखा है, तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और धर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। परमेश्वर को यह मालूम है कि आप परीक्षा की दशा में हैं, इसलिए वो आपको निकालना भी जानता है, आपको संभालना भी जानता है और उनको भी दंड देना जानता है जो आपको परेशान करते हैं, जो अधर्मी कहलाते हैं। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं कि पता नहीं हमारा
क्या होगा परमेश्वर को मालूम है, आप परीक्षा में है और आपको निकालना उसे बहुत अच्छे से आता है। और इसलिए कभी भी जब आपको मौका मिले तो चुप्पी ना साधिएगा परमेश्वर के नाम के लिए, लेकिन परमेश्वर के बारे में लोगों को जरूर से बताइएगा। और इसीलिए जब उसको बोला गया, जब उससे बात करी गई तो उसे ये लगा कि अगर इनके विरोध में बोला तो कल को हम मेरे शायद जिंदगी की बहुत सी चीजें यहाँ पे जो मैं नया नया आया हूँ परदेशियों के, मुझसे छिन जाएंगी, और इसलिए उसने उन्हें उनके बीच में बोलना मुनासिब नहीं समझा। और इसीलिए उसके परिवार में भी, ना उसके दोस्ती यारी में भी उसकी आत्मिक जिंदगी की कोई वैल्यू थी और ना उसकी पारिवारिक जिंदगी में भी कोई वैल्यू थी। पहली बात, उसकी बीवी सदोम से इतना प्यार करती थी कि जब वो निकल के जा रहे थे तो पलट के उसने जब बोला था दूत ने मत देखना, तो मन करा लाओ देख तो लें, लाओ देख तो लें कौन है जो चिल्ला रहा है। हो सकता है पड़ोस वाली आंटी हो, अंकल हो जो चिल्ला रहे हैं, जिन्हें हम जानते हो। और जो आज्ञा दी गई थी जब उसे टाला गया तो परमेश्वर का कहर उस पर भड़का और लिखा है कि वो नमक का खंबा बन गई। दूसरी बात, उसके 2 दामाद थे जो शादी होने वाली थी, लेकिन क्या हुआ कि उसने जब उन्हें जाके वार्न किया कि अपने दामादों को लाओ बता दें कि परमेश्वर का कहर यहाँ टूटने वाला है, निकल लो यहाँ से, और यहाँ तक कि उसने अपने दामादों को भी परमेश्वर के बारे में नहीं बताया, तो उसके दामादों को भी लगा कि ये सिर्फ मजाक कर रहा है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं, इसलिए उन्होंने भी इसके साथ आना पसंद नहीं किया। और साथ ही साथ आपको पता है जब ये अपनी बेटियों को लेकर निकला और उन बेटियों को जब कोई पुरुष नहीं मिले तो उन्होंने खुद अपने बाप को भी रेप कर लिया। और इस तरीके से आप ये समझ लीजिए कि लूत की अपनी पारिवारिक जिंदगी पर कोई आत्मिक प्रभाव नहीं पड़ पाया, क्योंकि उसने कभी अपने परिवार को परमेश्वर के विषय में नहीं जताया। मत्ती उसके 5 और उसके 13 में लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तुम, बहुत मशहूर आयत है ये, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। यहाँ पे जो नमक है उसको तुलनात्मक शब्द के रूप में यूज किया जा रहा है, और ये तुलनात्मक शब्द दुनिया के जितने भी मसीही लोग हैं उनके लिए यूज किया जा रहा है कि हमारा और आपका कितना ज्यादा प्रभाव होता है समाज के ऊपर कि हम उन्हें करप्ट होने से या खराब होने से बचा सकते हैं। नमक का काम क्या होता है? अगर नमक की केमिस्ट्री पढ़ें तो नमक का केमिस्ट्री का जो फॉर्मूला है वो है NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड, और ये अपनी नेचुरल बॉन्डिंग में टूटता नहीं है कभी। आप नमक को तोड़ने की कोशिश करें, उसके नमकीनपन को हटाने की अपने आप से कोशिश करें, नहीं हटेगा वो, है ना। लेकिन जब वो किसी के साथ मिक्स किया जाता है, अब ये चाहे पानी हो चाहे कोई भी चीज़ हो जिसमें मिक्स किया जाता है, तो उसके अंदर आसानी से घुल जाता है और अपने नमकीनपन को उसके अंदर छोड़ देता है। बिल्कुल ऐसे ही आज भी विश्वासियों के साथ हो रहा है कि जब वो थोड़ा सा मिक्स होना शुरू होते हैं दुनिया के साथ, थोड़ा सा, और वो थोड़ा बहुत हो जाता है, वो अपने स्वाद को छोड़ देते हैं। और तब यीशु मसीह कहता है कि जब नमक अपना स्वाद छोड़ देता है तो उसका सिर्फ एक काम होता है, उसे घर से बाहर निकालो, बाहर सड़क पे डालो, ताकि वो पैरों तले रौंद दिया जाए। देखिए, जब संसारिक लोग दुनिया से और परमेश्वर दोनों से मिक्स होना शुरू करते हैं तो एक कमी आती है। पहली बात, कमी ये होती है कि वो अपना प्रभाव जो इंसानों के बीच में होता है खोना शुरू कर देते हैं, आत्मिक प्रभाव होना शुरू कर देते हैं। लेकिन हाँ, परमेश्वर के वो बच्चे जरूर रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें मोल लेकर खरीदा है। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि ऐसा हो। परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपने पहचान को मेंटेन करें, हमारी वैल्यू क्या है, हमारी पहचान क्या है। और इसीलिए उसने इस बात को लूत के जीवन के द्वारा हमें सिखाया। लूत की तारीफ करनी चाहिए एक विषय पे जरूर से, और वो ये थी कि लिखा है कि वो कहता है कि मेरी बेटियों ने अभी तक पुरुषों का मुंह नहीं देखा, इसलिए तुम जो चाहो उनके साथ कर सकते हो। इसका मतलब उनकी वर्जिनिटी अभी तक मेंटेन्ड थी। ये इसके लिए उसकी पीठ थपथपानी चाहिए कि उसने अपनी बेटियों के चाल चलन पर, उनके आने जाने पर बहुत गौर किया और उन्हें सिखाया। लेकिन शायद उसने उनके दिल से बातें नहीं करी, उनके दिल में इस बात को नहीं डाला कि परमेश्वर का प्रेम सबसे ऊपर है, जिसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए उसको अपनी इन बेटियों से, अपने परिवार से, और खास तौर से उन लोगों के बीच में जिनमें वो रहता था, उनमें अपने प्रभाव को छोड़ नहीं पाया, और उसकी वजह से उसके साथ ऐसा हो गया। परमेश्वर आपको इस कलाम से आशीष दे। अगली सीरीज जो 3rd पार्ट है उसको लेके हम जल्द आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।